देख, पहले पढ़ा था हमने ग्लूकोज का सूत्र BC6H12O6 होता है। और फ्रक्टोज का सूत्र भी जो रहता है वो C6H12O6 रहता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या क्या अंतर है? देख, ग्लूकोज में होगा तो कीटो एल्डोहेक्सोज ग्रुप रहेगा, मतलब CHO ग्रुप रहेगा अगर ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज है तो CHO ग्रुप रहेगा, और अगर फ्रैक्टोज है तो उसमें कीटो ग्रुप रहेगा। अब हम दोनों में अंतर करते चले जाएंगे। ग्लूकोज होता है, इसे हम डीरोप क्यों कहते हैं? क्योंकि डेक्ट्रोज होता है। डेक्ट्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिणावर्त रहता है और इसका गलनांक 86 डिग्री होता है, जबकि इसके हम भौतिक गुण पढ़ेंगे। ग्लूकोज का क्वथनांक 86 डिग्री होता है और फ्रक्टोज का क्वथनांक जो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में मिल जाएगा, जल में मिलाएंगे तो आसानी से घुल जाएगा। अगर हम ईथर में मिलाएंगे तब नहीं मिलेगा। इसमें बताया था म्यूटेशंस या फिर परिवर्ती घूर्णक। अगर हम ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल डालेंगे तो उसका घूर्णक जो रहेगा 113 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर हम उसे कुछ समय के लिए रख देंगे, तो कुछ समय बाद देखते हैं तो उसका घूर्णक 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर हम ग्लूकोज का ताज़ा विलयन पिरामिडिन में रखते हैं तो उसका घूर्णक 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर कुछ समय के लिए उसे ऐसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद उसका गुणक जो रहता है 52.5 हो जाएगा, जिससे आप दोनों में परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए हम परिवर्ती गुणक भी करेंगे। देखिए, ग्लूकोज है, ये भी मीठी शर्करा होती है, लेकिन इससे ज़्यादा मीठी जो रहेगी वो हमारा फ्रक्टोज रहेगा। अब हम इसके करेंगे उपयोग। ग्लूकोज का उपयोग हम फलों का जो परीक्षण होता है उसके रूप में कर सकते हैं, मधुरक के रूप में कर सकते हैं, जैम, जेली, अचार बनाने में कर सकते हैं। अब हमसे फ्रक्टोज के पूछेगा तो हम डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के रूप में, दूसरा होता है हम खाद्य पदार्थ के रूप में। अब हम स्रोत, हमने करे थे ग्लूकोज के स्रोत जो थे वो हमारे मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में थे। जो ग्लूकोज में मुक्त अवस्था में थे जैसे आम, अंगूर, शहद, और जो संयुक्त अवस्था में थे वो हमारे स्टार्च, सेलुलोज और सैक्रोज था। अब फ्रक्टोज की बात करें। फ्रक्टोज में मीठे होते हैं, जैसे कि मीठा शहद आ जाएगा, और ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये एल प्रकृति के होते हैं। अब बनाने की विधि, फ्रक्टोज को बनाने की विधि। देख, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की दोनों की सेम बनाने की विधि है, बस नाम का अंतर है। फ्रक्टोज की करी थी तो गन्ने की जो शर्करा होती है उसके जल अपघटन द्वारा। अब जो हम यहाँ पर किसकी बात करें? फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में सुक्रोज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सुक्रोज की जल अपघटन द्वारा। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। हम इसकी जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कराएंगे, तो जब भी ये टूटता है हमारा C6H12O6,
के 2 अणु देगा, C6H12O6, जिसका नाम, एक का नाम ग्लूकोज हो जाए, सुक्रोज हो जाएगा, दूसरे का नाम फ्रक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज में हमने दूसरी पढ़ी थी स्टार्च, स्टार्च अभिक्रिया, स्टार्च के जल अपघटन। जो यहाँ पे पढ़ेंगे इनोलिन, इनोलिन और स्टार्च का सूत्र एक ही है, इनोलिन के जल अपघटन द्वारा, C6H10O5 का होल N, जल से क्रिया कराएंगे। स्टार्च और इनोलिन का क्या है, एक ही सूत्र है। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, C हमारे पास 6 है, H हमारे पास कितना गया 10 और 2 12, O5 है और एक O ये रहा O6, और N लगा देंगे। यहाँ पर भी N बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो दोनों की सेम विधि है बनाने की, उसमें बस गन्ना लेंगे, इसमें सुक्रोज लेंगे, उसमें इनोलिन था और इसमें स्टार्च है। इनोलिन और स्टार्च का जो सूत्र होता है वो एक ही है, दोनों की बनाने की विधि बिल्कुल सेम है, बस नाम का ही है और सूत्र पर एक ही है दोनों के। फिर हम पढ़ेंगे पाइराइनोस संरचना या फिर हैबर विधि। पाइराइनोस संरचना या फिर हैबर विधि। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पे C रहेगा सब जगह, यहाँ पर हमारा O रहेगा, क्योंकि इसमें 5 सदस्य होते हैं। पूछेगा कि फ्रक्टोज में 5 सदस्य होते हैं, या फिर उसकी संरचना बनाओ, या फ्रक्टोज की पाइराइनोस संरचना या फिर हैबर विधि लिखो। इधर अगर इधर है और इधर है, दोनों में सेम रहेगा, CH2OH। यहाँ पर OH है तो यहाँ पर भी OH करेंगे और सब जगह अपोजिट कर देंगे, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा बस। CH2OH यहाँ पर भी सेम है, ये दोनों सेम रहेंगे, लेफ़्ट राइट दोनों सेम रहेंगे। उसके नीचे OH के 2 सेम रहेंगे और सब अलग रहेंगे। यहाँ पर OH है तो H, OH है तो OH, OH है तो H, OH है तो H। जबकि हमने जो ग्लूकोज की करी थी वो अलग थी, उसमें 6 सदस्य थे, 5 हमें देख कैसे पता चला, एक बॉन्ड ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो जाएगी हमारी पाइराइनोस संरचना या फिर हैबर विधि। इसमें फ्रक्टोज के 5 सदस्य होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ग्लूकोज में 6 सदस्य होते हैं और फ्रक्टोज में हमारे 5 सदस्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ग्लूकोज थे, ग्लूकोज में हमारे बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे कि मतलब OH ग्रुप, CHO, कार्बोनिल या फिर अन्य अभिक्रिया, पर इसमें नहीं है इतनी सारी। पहले कराएंगे हम PCl5 से क्रिया। PCl5 का नाम होता है
P का नाम फास्फोरस, Cl का नाम क्लोरो और 5 का नाम पेंटा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसमें पूछेगा कि सिद्ध करो कि कीटो फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं। जब भी हम इससे क्रिया कराएंगे, देख अगर हमें एल्डोहेक्सोस करना है तो एल्डोहेक्सोस दूसरी तरीके से लिखा जाएगा। उसमें हम बस 5 ऐसे सिंपल से लिख के और फिर ऊपर CHO ग्रुप लगाते हैं। अगर कीटो है तो कीटो में 2 तो ऊपर का और नीचे का सेम रहेगा, और अलग से जो करेंगे CHOH रहेगा बस 3 बार। अगर हमें 3 एक जगह के लिखने हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने बताया था कि PCl5 जब भी टूटेगा वो हमें POCl3 प्लस HCl देगा। यहाँ पर कितने हैं? 5। तीन OH की जगह Cl लग जाएंगे। कीटो ग्रुप ऐसे रहेगा और CH2 की जगह 3 Cl ये रहे और एक Cl हमारा इस पे लग जाएगा। इसका नाम होता है क्लोरोफ्रक्टोस। फिर दूसरी क्रिया करेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड से। उसमें आता है कि सिद्ध करो कि कीटोहेक्सोस में या फिर फ्रक्टोज में एक कार्बोनिल समूह होता है, ये वाला। किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड से। देख कीटो की बात करें, यहाँ पर हमारा H रहता है, मर्जी ये लगा सकते हैं H, वरना नहीं तो रहने दे। सिंपल सी बात है, यहाँ से एक OH इससे जुड़ जाएगा। पहले ऊपर कर ले, CH2OH सेम लिख लें। फिर एक OH, एक O और एक H, OH और CN हमारा अलग जुड़ जाएगा, जिसमें OH और CN ग्रुप होते हैं। CN का नाम होता है साइनो। अगर OH CN साथ में है तो हाइड्रोजन लग जाएगा OH की जगह। इसमें आता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन, इसका नाम फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन। तीसरी कराएंगे हम अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि हमें हाइड्रोजन से क्रिया करानी है, तो पहले हम वैसी चैन बना लेंगे। जब भी हम करेंगे, अगर हमें कीटोहेक्सोस की बनानी है तो ये वाला अणु और ऊपर वाला सेम रहेगा, फिर उसके नीचे कीटो ग्रुप रहेगा, और 4 जो अणु रहेंगे वो बिल्कुल हमारे सेम रहेंगे। 1 2 3 4। दो 3 4 5 6। फिर हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में?
लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 अलग निकल जाएंगे। 6H2O। वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब हमें 6 कितने चाहिए, 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6H2O हमारे अलग हो गए। हमें इसमें नॉर्मल हेक्सेन करनी है, तो 6 कार्बन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऊपर के और नीचे वाला दोनों सेम रहेंगे, और सब जगह CH2। अगर हमें कहीं भी ऐसी रिंग दिख रही है तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। फिर हम कराएंगे ऑक्सीकरण। चौथी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण। दो 3 4 5 6। नीचे का और ऊपर का दोनों सेम है, CH2OH। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा कीटो, और सब सेम कर देंगे, CHOH। किससे क्रिया करानी है हमें, ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीकरण के हम 2 अणु लेंगे। अब इसमें कैसे करना है, ये वाला हिस्सा अलग टूट जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा। जब ये वाला हिस्सा अलग होएगा तो CH2OH, ये रहा CHOH, कितने हैं, 1 2 3 OH CHOH। देख हमारे पास कितने O हैं, 2। तो एक O हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक तो है यहाँ पर, ये लिख लिया, और एक हम इसमें से ले लेंगे, और H हमारे पास है। तो इसका नाम होता है टार्टरिक अम्ल। ये वाली सेम हो गई, बस एक O यहाँ पर आ जाएगा हमारा। फिर दूसरा हमारा, फिर हमारा ये वाला टूटेगा। हमारे दोस्त में टूटे, एक O हमने यहाँ पे कर दिया, और एक O हमारे पास बचा। एक O ये रहा, ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला बचा। CH2OH ये हमारा सेम निकाल गया। जब हम यहाँ से ही जब ये वाला हिस्सा तोड़ते हैं, कीटो वाला जब भी हिस्सा तोड़ते हैं, यहाँ पे हमारा CH रहता है, तो H हमारा यहाँ पर आ गया। तो एक O तो है यहाँ पर हमारा, एक O हम इसमें से ले लेंगे, ये वाला, और जो H है ये H हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना।